वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुत देवी प्रणामामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। ओम शुभदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपात्र्याय दुर्लभ कृष्ण भक्तिं अति सरल कारणे। श्री राधे। अभी जो हमने गुरु और कृष्ण की कृपा से नाम संकीर्तन किया, इस नाम संकीर्तन को श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से चैतन्य शिष्टकम में बताया है। चैतन्य शिष्टकम अर्थात वो 8 श्लोक हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से लिखे। महाप्रभु अर्थात भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं। और जब कृष्ण महाप्रभु के रूप में धरती पर आए तो उन्होंने मात्र 8 श्लोक लिखे और कोई शास्त्र नहीं लिखे, कोई ग्रंथ नहीं लिखे, सिर्फ 8 श्लोक लिखे जिन्हें कहते हैं चैतन्य शिष्टकम। अर्थात 8 श्लोकों की रचना जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षाएं आ गई। और ये 8 के 8 श्लोक भगवान के नाम की महिमा में लिखे गए, श्री कृष्ण के प्रेम की महत्व के बारे में लिखे गए। और मुझे ऐसी प्रेरणा अब हो रही है कि हमें उस श्री चैतन्य शिष्टकम के 8 श्लोकों का अध्ययन करना चाहिए, आपके और मेरे भले के लिए। 8 महाप्रभु, अगर आप 8 के 8 श्लोक याद कर पाए तो और अच्छी बात है। हम 8 श्लोकों को पढ़ेंगे, उस पर समझेंगे और उस पर गुरु कृपा से अध्ययन करेंगे।
श्री चैतन्य शिष्टकम। तो मुझे वो श्लोक इसीलिए स्मरण हुआ क्योंकि अभी आपने कुछ देर पहले हरिनाम संकीर्तन किया। महाप्रभु कहते हैं नाम नामाकारे बहुधा निज सर्वशक्ति। एक सूत्र बता रहा हूं उन 8 श्लोकों में से, सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मूला, एक सूत्र ले रहे हैं हम अभी कि भगवान ने कलयुग में अपने नाम में निज सर्वशक्ति, निज सर्वशक्ति मतलब अपनी जो सारी शक्ति वो इस नाम के रूप में दे दिए। इस नाम के रूप में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहली बार जब हम नाम लेना शुरू करते हैं तो उस नाम को कहते हैं नाम रटना। कि हम शुरुआत किससे करते हैं? नाम रटने से। सुना दोहराया, सुना दोहराया, सुना दोहराया। तो शुरुआत कैसे हुई? नाम रटने से। नाम रटते 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 एक समय ऐसा आता है कि हम जप करने लगते हैं। फिर होता है नाम जपना। जपने का अर्थ है कि हम ध्यान पूर्वक उस नाम को जप रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब नाम जपने में क्या होता है कि हमारा ध्यान नाम में लगने लगता है धीरे धीरे करके। और शुरुआत जो होगी वो कुछ मिनटों से होगी कि कुछ मिनटों के लिए हमारा नाम में ध्यान लगने लगा। फिर जब हम कुछ मिनटों से आगे बढ़ेंगे, नाम जप करते रहेंगे, फिर नाम पूजा, फिर नाम जपते जपते ही इसी नाम का हम पूजन करने लगते हैं। हमारे गौड़ाई वैष्णव संप्रदाय के शास्त्रों में पहला बताया है नाम आभास। सबसे पहले हम सिर्फ एक ऐसे स्टेज पर होते हैं जब नाम लेते 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 हमें कुछ अच्छा लगने लगता है। अभी हमने कीर्तन किया, एक ही मंत्र था जो हमने लगभग आधे घंटे तक जपा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जैसे 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 जपते गए उसमें से रस निकलता जाता है। फिर जपते 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 जब हमारी भावना नाम के प्रति समर्पित होने लगती है, जब नाम लेने में भाव उत्पन्न होने लगता है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरित्रामृत लिखा, वो तो कहते हैं अगर कृष्ण नाम कहा, बोलिए कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ये कृष्ण नाम लेने के बाद भी यदि हमारा दिल नहीं पिघला और आंखों से एक आंसू की बूंद नहीं टपकी तो फिर क्या कृष्ण नाम लिया? राज कही। धीरे 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 नाम आभास से आगे बढ़ते बढ़ते
जब नाम लेते लेते उस नामी का नाम लेते लेते जिसका ये नाम है, उस नामी का प्रेम हृदय में प्रकट होने लगे। धीरे 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 करके भक्ति रसामृत सिंधु में प्रेम के गुण बताए हैं कि जैसे जैसे प्रेम प्रकट होने लगता है तो जीव में वो लक्षण नजर आने लगते प्रेम के, और उस प्रेम के लक्षणों से क्या होता है, जो वासनाएं हमारे हृदय में जन्म जन्म से घर करके बैठी है वो जलकर राख हो जाती, वो समाप्त हो जाती है, फिर वो जीव को सता नहीं पाता। लेकिन उसके लिए इस नाम में इतनी निष्ठा पैदा हो जाए, इतना भाव उत्पन्न हो जाए, इतना संकल्पबद्ध होकर इस नाम के पीछे हम पड़ जाएं कि ये नाम सर्व सामर्थ्य है। इसमें भगवान ने अपनी निज सर्व शक्ति अर्थात अपनी सारी शक्ति प्रदान कर दी। इसलिए जब हम हरे कृष्ण बोले, इसमें हम भगवान की शक्ति अर्थात राधा रानी इनका भी स्मरण करते हैं हरे के रूप में। और साक्षात शक्तिमान अर्थात कृष्ण इसका भी स्मरण करते हैं, राम अर्थात साक्षात आनंद इसका भी स्मरण करते हैं। तो नाम में भगवान की सारी शक्ति उपस्थित है। और ये जो नाम है, ये जो आप लोगों के हाथ में माला झोली है, कितने लोगों के हाथ में है? देखिए जितने आज हैं लगभग सबों के हाथ में। ये जो हाथ में नाम की माला है, इस बात का पूर्ण विश्वास मानिए कि ये नाम में से है ना सब कुछ निकल सकता है। श्री राधे कहिए, इस नाम में सब कुछ है, इस नाम में सब कुछ है। इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत का कोई ऐसा तत्व नहीं है जो इस नाम में ना हो। इस नाम से कुछ मिलता है, ये सर्व सामर्थ्य है, सब कुछ देने योग्य है। नाम लेते 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 बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जिसके वश में संपूर्ण जगत है वो भी वशीभूत हो जाता है, वो भी इस नाम के द्वारा वशीभूत हो जाता है। इसलिए संत कबीर ने कहा, नाम जपत मन निर्मल भया, जैसे गंगा को नीर। नाम जपत मन निर्मल भया, जैसे गंगा को नीर। अब पीछे हरि फिरत है, कहत कबीर कबीर। अब पीछे हरि फिरत है, कहत कबीर कबीर। एक समय था जब कबीर कहते हैं मैं उसका नाम लेता था, मैं उसको पुकारता था। अब जब नाम के प्रभाव से मन इतना निर्मल हो गया जैसे गंगा जी का पवित्र जल,
तो अब पीछे हरि फिरत है कहत कबीर, कबीर इस नाम में इतनी शक्ति है कि ये भगवान को वशीभूत कर सकती। फिर कुछ सिर्फ मन में सिर्फ संकल्प उत्पन्न होता है कि ऐसा हो जाए, तो आप कुछ करो न करो फिर वो हो ही जाता है। श्री राधे कहिए इस नाम में इतना आध्यात्मिक बल है, इतना प्रभावशाली है। लेकिन इस नाम को बस वो जपने की जो क्रिया है उसमें जैसे जैसे हम ढीले पड़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम कायरता की तरफ चलते जाते हैं या अपराध करने लगते हैं, खासकर मन में जब द्वेष लेकर घूमते हैं, तो संत कबीर फिर कहते हैं माला बनाई काठ की उसमें डाली सूत, माला बनाई काठ की उसमें डाली सूत, माला बिचारी क्या करे जब जपने वाला कपूत। फिर हम कहते हैं हम तो इतने समय से माला कर रहे हैं लेकिन असर नहीं हो रहा हम पर, हम इतने समय से माला कर रहे हैं हमारे जीवन में तो कोई चमत्कार कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई बदलाव नहीं आ रहा। क्योंकि ये जपने वाले के भाव पर निर्भर करता है। अपने आप में ये हरिनाम का जप सर्व सामर्थ्य है, सर्व सामर्थ्य। क्योंकि स्वयं जब कृष्ण धरती पर महाप्रभु के रूप में आए तो यही मंत्र लिया जो इस समय आप ले रहे हो। बड़े बड़े महापुरुष जो हमारी संप्रदाय में आए वो इसी महामंत्र को जपते हुए गए। श्रील प्रभुपाद जिन्होंने पूरे विश्व में सिर्फ 14 वर्ष में 14 बार पूरे दुनिया का चक्कर लगा दिया और 108 के ऊपर कृष्ण के मंदिर स्थापित कर दिए, 80 शास्त्र लिख दिए। हम तो एक शास्त्र पढ़ नहीं पाते, उन्होंने 70 वर्ष की उम्र में 80 शास्त्र की रचना कर दी। हजारों लाखों लोग, वो भी देसी नहीं बल्कि विदेशी, उनके चरण में नतमस्तक करने लगे। सब नाम का ही तो प्रभाव। जब जपने वाला इस नाम को सिद्ध कर देता फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता, कुछ भी असंभव नहीं रहता। बस इस नाम को लेने के लिए आप संकल्पबद्ध रहिए, आप दृढ़ रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ देर दिन में निकालिए जो आपका और कृष्ण का मीटिंग टाइम हो, उसके साथ मिलिए और उसके साथ मिलिए अर्थात उसका नाम लीजिए। बस अगर एक जगह आप नहीं बैठ सकते, शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही, तो चलते चलते, अगर चल भी नहीं पाते तो खड़े होकर, प्लीज ये मत पूछना लेटकर कर सकते हैं। श्री राधे कहिए। क्योंकि हम अगर उंगली दें तो हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। श्री राधे कहिए। इतनी छूट मिली है, तो इस तरह से अपनी निष्ठा हम इस नाम में बनाए कि हमें औरों के प्रपंच का कोई समय ही नहीं। मत सुनिए उन लोगों की बातें जो दूसरों की बातें करते हैं, उससे सख्त चिढ़ जाइए।
जब भी आपके सामने कोई बैठकर किसी और की बातें करे तो समझिए आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो अपना, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो उसकी बातें सुनकर। मैंने तो देखा है लोगों को रस आता है उनकी बातों में। जब कोई बैठकर किसी और की बातें सुनाए तो आप में इतनी कला होनी चाहिए वहां से खिसकने की। अगर ये भी नहीं सीखे अभी तक और बैठकर वहीं पर उन बातों में रम गए तो फिर तो जन्म 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 निकल जाएंगे, लेकिन हमारा भला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि एक तरफ आप गैस चालू कर दीजिए और एक बाटी में पानी भर दीजिए, नीचे से गैस चालू है, ऊपर से बर्फ डालते जाइए, पानी कभी गर्म होगा? वही ना, कभी नहीं। इसलिए हम जब सत्संग से बाहर होते हैं तो सत्संग के प्रभाव को नकारने के लिए माया हमेशा तत्पर है। हर रूप में वो बैठी है और उसकी नजर उस पर खास लगती है जो सत्संग से आता है। यहां से निकलेंगे ना तो माया की नजरें हम पर तेज पड़ेंगी, तेज पड़ेंगी, और शायद आपसे ज्यादा मुझ पर पड़ेंगी। श्री राधे कही, क्योंकि मैं तो सुना रहा हूं, सुनाने वाले पर तो और जिम्मेदारी होती है कि जो वो सुना रहा है उस पर वो चले। इसलिए हम सब हेल्पलेस हैं। बाहर जाते ही हम पर नजरें गड़ जाती है उसकी कि कोई तो है इस दुनिया में जो इस दुनिया से छूट कर कृष्ण तक जाना चाहता है। पकड़ो इसे, पकड़ो, ये गोलोक पहुंचेगा, मेरे शासन को छोड़कर भगवत धाम जाएगा। माया ऐसे क्यों करती है पता है? पूछिए क्यों करती है? सवाल नहीं आ रहा आपके मन में? क्यों वो क्यों क्यों करती है ऐसा? क्योंकि वो देखना चाहती है, माया है तो कृष्ण की शक्ति, माया कृष्ण की दो शक्ति है, एक है योग माया, एक है महामाया। तो ये कार्य है महामाया का। वो क्यों हम पर नजरें गड़ा कर बैठी है? वो ये देखना चाहती है कि हम तैयार भी हुए हैं। दादे कहिए, तैयार हैं हम या सिर्फ ऐसे ही देखा देखी में नाम ले रहे हैं, देखा देखी में सत्संग जा रहे हैं? तैयार हुए हैं भगवत धाम जाने? आप समझते हो भगवत धाम मतलब वो स्थान जहां पर बड़े बड़े साधु संत अपना शरीर त्यागने के बाद कृष्ण के सखा बन जाते हैं, गोपियां बन जाते हैं, कृष्ण के निज सेविका बन जाते हैं। वो स्थान जहां गोपिकाएं श्री कृष्ण और राधा रानी युगल सरकार की निज सेवा करती है, उस स्थान को कहते हैं भगवत धाम। क्या हम उनके निकट वहां तक जाने के लिए तैयार हुए हैं? वहां तक जाने के लिए तैयार हमें सिर्फ ये नाम कर सकता है। माया अपने जाल फेंकेगी, अपने आक्रमण करेगी। आपके पास उसके विरुद्ध कुछ नहीं है सिवाय इस हरि नाम के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कुछ नहीं है हमारे पास। और कुछ है? बोलिए, कोई और तरीका है?
एक व्यक्ति जो सागर में डूब रहा, उसके पास बजाय किसी नाव का सहारा लेने के कोई और रास्ता नहीं होता। किसी जहाज का सहारा लेने के बजाय उसके पास कोई और आसरा नहीं होता। इसीलिए नानक ने कहा, नानक नाम जहाज, जो चढ़े सो उतरे। और मैं फिर कहता, इस नाम में भगवान की सारी शक्ति है, सारी शक्ति प्रदान की हुई है। जब हम इस नाम को लेते हैं तो ये नाम सब कुछ दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, सारे खजाने खोल सकता है ये नाम। और इतना दे सकता है, इतना दे सकता है, इतना दे सकता है कि एक साधारण जीव में उतना लेने का सामर्थ्य नहीं है। आइए आज के सत्संग को यही विराम करते हैं। आप सभी इस नाम के, हरि नाम के आश्रय में रहिए। कृष्ण नाम वही नाम है जिसके लिए स्वयं महाप्रभु ने कहा कि निज सर्वशक्ति, मैंने अपनी सारी शक्ति इस नाम में दान कर दी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल शाम को 5:30 बजे सचखंड दरबार में सत्संग है। सभी आइएगा। फिर हम नाम लेंगे, फिर कीर्तन करेंगे, फिर हरि कथा करेंगे। बस यही हमारा जीवन हो, यही हमारी सांस हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे राधा हे श्याम, जपते रहे तेरा नाम। हे श्याम